विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर ज्वलंत समस्याओं व मांगों को हुई बैठक। एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बैठक व रणनीति के बारे में मीडिया को जानकारी दी। 23 फरवरी 2024 को बैठक व सम्मेलन आयोजित होगा। उक्त कार्यक्रम की जानकारी के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा बिंदु आज तक हमारी जो पूर्व में हमारी जो मांगे प्रेषित की गई थी सरकार को, उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई समय दिया गया है वार्ता हेतु उन मांगों पर विचार करने का कोई भी समय गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज ये बैठक और प्रेस वार्ता बुलाई गई। सर, जैसा कि आपने अपनी 23 सूत्री मांग पत्र जो है आज से 2 साल पहले शासन को सौंपा था, तो सर उसके ऊपर कोई सकारात्मक आपके पास रिस्पांस आया? वहाँ से नहीं आया। जो हमारा मांग पत्र जून 2022 में गवर्नमेंट को प्रेषित किया गया था, उस पर आज तक कोई सकारात्मक ना चर्चा की गई है और ना ही उसका कुछ हमको बताया गया कि आपके मांगों के संबंध में कोई कार्रवाई चल रही कि नहीं चल रही। कोई भी प्रत्युत्तर उधर से हमको अभी तक नहीं मिला। आज जैसे कि सर आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, इसका उद्देश्य क्या है आपका? इसका उद्देश्य है जो हमारी 23 सूत्री मांगे थी पूर्व की, और जो अन्य भी 2 साल में जो हमारी मांगे घटी बढ़ी हैं, जो संशोधित एजेंडा हमारा या बिंदु हैं जो उनमें समाहित किए गए हैं, उनको लेकर हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के बाद हम एक 23 तारीख को सम्मेलन लखनऊ में बुलाने जा रहे हैं, जिसमें लगभग हमारे 25 डिपार्टमेंट हमारे साथ होंगे और 25 विभागों के जो हमारे अध्यक्ष मंत्री हैं और सदस्यगण हैं वो उपस्थित होंगे। वे अपनी मांगे रखेंगे जो और एक कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत उन सभी मांगों को समाहित करते हुए एक आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। उसके अनुसार ही अगला कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। सर, जैसा कि तमाम संगठन हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेके आंदोलनरत हैं और आप लोग भी हैं, तो सर 2024 का चुनाव जो है 2-3 महीने में होने वाला है, तो सर क्या उसमें कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, हम 3 नवंबर 2023 में पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली भी गए और लगभग अपने 15,000 कर्मचारियों के साथ फेडरेशन ने वहाँ अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए मैं अपने सभी संबद्ध विभागों के अध्यक्ष मंत्रियों को बधाई देता हूं। और इस समय जो आने वाला चुनाव है 2024 का, उसके मद्देनजर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बातों को सुने, समझे और उस पर हमारी जो उचित मांगे हैं, हमारी कोई अनुचित मांग नहीं है। हम 60 साल तक सेवा करते हैं, उसके बाद अगर हम पेंशन की बात करते हैं तो क्या पेंशन देना क्या अपराध है, क्या अन्याय है? हम ये गवर्नमेंट से जानना चाहते हैं कि जब 5 साल के लिए एक विधायक या सांसद या कारपोरेटर चुन लिया जाता है, उसकी पेंशन निर्धारित हो जाती है आजीवन, और 60 साल तक कर्मचारी अपनी पूरा जीवन उसको विभाग में गवर्नमेंट को समर्पित करता है, उसको क्या पेंशन नहीं चाहिए? और अभी तक हमारे जो भी पूर्व में कई राज्यों ने करी वहाँ समाप्त कर दी गई, तो ये सब बहुत ही खेद का विषय है। अगर कोई पेंशन के संबंध में बात करता है तो पेंशन की बात को सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए। आप जब ज़्यादा उसमें हमने देखा, जब ज़्यादा कर्मचारी आंदोलित होता तो उसमें एक संशोधन तुरंत बना दिया जाता है कि इसमें एक संशोधन हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बाद वो संशोधन भी समाप्त हो जाता है, उसकी भी कोई बात नहीं होती। तो आने वाले समय में 2024 में कर्मचारी अवश्य इस बात को गंभीरता से लेंगे कि जिस गवर्नमेंट का हम चुनाव करें वो हमारे प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति, हमारे अधिकारों के प्रति सजग है कि नहीं है। इस बात का संज्ञान सभी लेंगे। सर, जैसा कि देखने में आ रहा है विभिन्न फोरम से ईवीएम को हटाने की आवाज़ उठाई जा रही है, उस पर सर आपका क्या नज़रिया है? ईवीएम को देखिए, ईवीएम का मुद्दा एक राजनीतिक विषय है और इसमें हम चाहेंगे कि ईवीएम के मुद्दे पर जो पार्टियां हैं वो अपना गवर्नमेंट से या चुनाव आयोग से अपनी
बात रखें वहाँ, और यदि उनकी नहीं समझ में आता है तो उसको बैलेट से ही चुनाव करा दिया जाए। और रही कर्मचारी की बात, तो कर्मचारी चाहे ईवीएम हो चाहे बैलेट हो, कर्मचारी सदैव तत्पर रहता है चुनाव कराने के लिए। जैसा निर्देश चुनाव आयोग का होता है उस हिसाब से हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं।